नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दतिया जिले में लगातार बढ़ते अपराध अब सियासी संग्राम का मुद्दा बन गए हैं। हत्या और अन्य गंभीर वारदातों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जनवरी की ठंड के बीच दतिया की राजनीति का पारा इस वक्त चरम पर है। दतिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले में आए दिन हत्या, बलात्कार और अन्य संगीन अपराध हो रहे हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। राजेंद्र भारती ने आरोप लगाया कि जिले में अवैध उत्खनन खुलेआम चल रहा है और इसके पीछे बीजेपी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और माफियों का गठजोड़ है। उन्होंने दावा किया कि माफिया बीजेपी नेताओं के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, बसई क्षेत्र में पूर्व गृह मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस से मिली भगत का जुआ खिलवाने तक के गंभीर आरोप भी लगाए गए। देखिए, बसई में उनके रिश्तेदार ही हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, पूर्व गृह मंत्री जी के, जो लगातार वहाँ टेंट लगवा के जुआ करवाते हैं। अभी भी जुआ चल रहा है, सट्टा हो रहा है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने ही पहले एक 14 साल से जो परस था एएसआई उसको रखा। अभी जो भेजा गया है वो 7 साल से दतिया जिले में है और अपराधी किस्म का है। ऐसे लोगों को वो पोस्टिंग करा रहे हैं अभी भी। दतिया कांग्रेस विधायक के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन राजेंद्र भारती को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 2.5 साल में दतिया के लिए कौन से ठोस विकास कार्य किए हैं। मिश्रा ने सवाल उठाया कि विधायक निधि से दी जाने वाली सहायता किन लोगों को दी जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर जिले में अपराध बढ़ रहे हैं तो विधायक विधानसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि यदि प्रश्न लगाए भी जाते हैं तो राजेंद्र भारती सदन में अनुपस्थित रहते हैं और न ही डीजीपी से शिकायत करते हैं। पूर्व गृह मंत्री ने दावा भी किया कि दतिया के कलेक्टर और एसपी को राजेंद्र भारती एक आईएएस अधिकारी के जरिए जिले में लाए हैं और बाद में उन्हीं अधिकारियों को नकारा कहा जा रहा है। जो चिंता का सबका विषय भी है कि दतिया शहर में 7 दिन में 4 हत्याएं और दतिया विधानसभा में 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई। दुख का विषय है, पीड़ादायी प्रसंग है। जैसा कि राजा कह रहे थे, मेरे पे आरोप लगा देते हैं, लगाए। नरोत्तम पे आरोप लगाना सरल है, ऐसे करके विषय को विषयांकित करना भी सरल है। करो, लेकिन उसके बाद तुमको जो करना है वो तो करो। भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से या चिट्ठी लिख देने से दतिया का भला नहीं होने वाला है। आप डीजीपी से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिल सकते। एसपी की शिकायत क्यों नहीं करते? कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि इनके जो आईएएस हैं उनके द्वारा लाए हुए एसपी कलेक्टर हैं जो पूरी तरह से अकर्मण्य साबित हो रहे हैं, पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहे हैं। हमारी सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं है, तो तुम्हारे काम कैसे हो रहे हैं? और मान लो हो रहे नहीं हो रहे तो विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे? उठाओ मामला। क्यों अधिकारियों कर्मचारियों के कौशल लगाते हो तो उठाते क्यों नहीं? कुल मिलाकर बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप ने दतिया की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। सवाल यह है कि सियासी टकराव के बीच जिले की कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता को राहत कब मिलेगी। फिलहाल दतिया में राजनीति का यह संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत एक्सप्रेस के लिए दतिया से रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।